वो मरते वक़्त भी आप उसके वॉइस भी सुन सकते हैं। अगर वो झूठा होता तो ऐसी वॉइस, ऐसी आवाज़ किसी की ना होती, ऐसा दम ना होता किसी की आवाज़ में और वो भाग जाता। कभी उन्होंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, कभी किसी को मारा भी नहीं है, हाथ से भी नहीं मारा। फायरिंग तो दूर की बात है, बंदा मारना तो दूर की बात है। जी, पुलिस वालों को भी पता है कि वो अब काम छोड़ना चाह रहे हैं। इनके लोगों को जो है ही नहीं, साथ ही नहीं है। हमारे जो रिश्तेदार हैं ख़ानदान में, हमारे इनके भतीजे हैं जो, उनको ये पर्चे में डाल लेते हैं। वो वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आपने पिछली वीडियो देखी कि फैसल हंज जिसे पुलिस मुकाबले में पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। फैसल 3 बच्चों का बाप था और इस जुर्म की दुनिया को छोड़कर वो एक आम शहरी की तरह जिंदगी जीने का उसने फैसला कर लिया था। शायद ये फैसला उसकी मौत का सबब बन चुका था। मेरे साथ फैसल की अहलिया मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि फैसल का इनके साथ कैसे राब्ता हुआ, इनकी शादी कैसे हुई, इनके बच्चे कितने हैं और जिस दिन ये जुल्म की दास्तान रकम की गई तब ये कहां पर थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहना, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी कितना अरसा पहले हुई थी और कितने बच्चे हैं आप? सन 2015 में शादी हुई है और मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये फैसल के साथ आपकी पसंद की शादी है या घर वालों ने अरेंज मैरिज की थी? नई पसंद की शादी हुई है। जब आपने फैसल के साथ शादी की थी, फैसल तब से मंशियात का काम करता था या फिर शादी के बाद उसने काम शुरू किया था? नहीं, नहीं, ये बाहर से आए थे, यूनान में थे, तो ये उधर से आए हैं, तो शादी हुई है और वो काम वगैरह इन्होंने बाद में शुरू किया, पहले ये काम नहीं करते थे, ये बाहर थे। जी, बाकी इनके भाई इधर ही थे, एक भाई और बाहर है इनके, बाकी 5 भाई इधर ही हैं, वो खेती-बाड़ी करते हैं, इनका खुद ज़मींदारी का काम है अपना। ये बाकी कोई बंदा ये काम नहीं करता, तो ये इन्होंने आके बाद में ही कोई अरसा बाद इन्होंने शुरू किया, ये काम पहले नहीं करते थे, ये बाहर से आए हैं जब शादी हुई है। है ना। बीवी ना अपने शोहर के बड़ा करीब होती है, उसे पता होता है कि उसका शोहर क्या काम करता है और किस काम की कमाई वो लाकर मुझे देता है और फिर उस कमाई से मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। आपने कभी पूछा था कि फैसल, ये क्या काम कर रहे हो आप? क्यों लोगों के बच्चों को उस दलदल में फंसा रहे हो जहां से शायद निकलना मुश्किल हो जाए? तो क्या फैसल ने उसके बाद कभी ऐसा आपको कहा कि मैं छोड़ दूंगा या मैं मेरी मजबूरी है? नहीं, नहीं, वो हम इस बात से करते हैं कि ये काम गलत है। हम उससे सारे कहते हैं कि मैं खुद भी कहती थी कि ऐसा काम ना करो, ये काम गलत है। तो वो कहता था कि जी मैं छोड़ दूँगा, ऐसे ही बस जी छोड़ना है। तो अभी उन्होंने वैसे भी ये अभी जो मुजरिम बन गए हैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने लिए वो अभी उनका वो कह रहे हैं कि बस खत्म जी, मैंने ये काम छोड़ देना है। ये जी बात जी पुलिस वालों को भी पता है कि वो अब काम छोड़ना चाह रहे हैं कि उनके पास ये इनके घर में हमें इस काम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद नशा चलो करते हैं तो काम करते थे। तो अभी हमारे पास ये नहीं कि हम भूखे नंगे हैं, तो हमारा घर-बार है, खेती-बाड़ी है, हमारे माल-शाल वग़ैरह आपके तो कहने का मकसद है कि फैसल इस काम को छोड़ना चाहता था। जी, जी, वो छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये पुलिस वालों ने ये जी ये पर्चे पे पर्चे दे रहे हैं जी झूठे, ये हो गया है। एक पर्चे में ये 25-25 लोगों को जो है ही नहीं, साथ ही नहीं है। हमारे जो रिश्तेदार हैं ख़ानदान में, हमारे इनके भतीजे हैं जो, उनको ये पर्चे में डाल देते हैं। वो छोटे हैं 18-18, 15, 16, 17 साल के ये भतीजे हैं और जो अगर हमारे साथ कोई ख़ानदान में से जो चलता है हमारे साथ, उनके बच्चों को भी ये पर्चों में डाल लेते हैं और इसका भी ये उन्होंने 3-4 पर्चे और वे ये जी कत्ल हुआ है तो इधर गलियाना चौक में तो वो उनके को ऊपर डाल दिया जी, सरेआम सारा शहर देख रहा है कि पुलिस मुकाबला हुआ है। फैसल ने इससे पहले किसी को कत्ल किया या किसी को फायरिंग करके जख्मी भी किया था? मैंने कहा अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा वो कर ही नहीं सकते। वो कभी उन्होंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, कभी किसी को मारा भी नहीं है, हाथ से भी नहीं मारा। फायरिंग तो दूर की बात है, बंदा मारना तो दूर की बात है। ये उसकी गवाही आप देख रहे होंगे पूरे टिकटॉक पे, आप गाँव से किसी भी और से भी पूछ सकते हैं कि वो कितने के बंदे को मारता था दिन में। कभी उसने कभी नहीं किसी को मारा, फायर-शायर कत्ल कोई इसका इरादा। वो खुद ये बात कहते थे कि अगर किसी को अगर उन हम घर वाले समझाते थे कि ऐसा ना ये इसके पास असला तो होता तो हम बोलते थे कि ऐसा ये कुछ काम ना ऐसा हो जाए, ये उतार दे चीज़ें सारी, ये काम खत्म कर दें। तो वो कहते थे कि अम्मा के वो अक्सर उनकी अम्मा ये बात कहती थी, हम भी कहते थे, वो अपनी अम्मा को बोलते थे कि अम्मा अगर किसी के बंदे को मारना हो तो इससे बेहतर है कि खुद मार जाओ, कि मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो बाद में तज़लील दूसरे की होती है वो हमें पता है। ये जेलें वगैरह तो काटते ही रहे हैं ना कि काम में कभी पुलिस वालों ने पकड़ा है जी इतने लाख दे दे, 25 लाख दे दे तो छोड़ देते हैं, पर्चा हल्का कर देते हैं। उन्होंने और बड़ा देते भी थे भी पैसे, पैसे देते भी थे? ये 25-25 लाख, 10 लाख, 12 लाख दे रहे हैं जी, इतने पैसे दे दें हम पर्चा हल्का कर देंगे। ये जल्दी घर आ जाएगा, जल्दी आए फिर दोबारा काम करे, फिर हमें मंथलियाँ दे। ये इन्होंने काम खत्म होने दिया ही नहीं है। अब जो फैसल के हाथों एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ है, वो किस तरह से शहीद हुआ?
मैं आपको बताती हूँ कि ये दूसरी गली, ये गलियाँ इधर आप बाहर से भी पता कर सकते हैं कि वो हमारे कैमरे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जिस तरफ से जिस गली में फजल चौक से सड़क उतरती है वहाँ पे पुलिस वाला शहीद हुआ है। ये दूसरी साइड पे थे, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, वो लोग भी गवाही दे सकते हैं कि वो उधर से गुजरे हैं। ये दूसरी साइड पे हैं। ये दोनों पार्टी को आपस में फायरिंग हो रही है। उन दूसरी पार्टी वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वाले वैसे ही हमारे गाँव में आई हुई थी, तो वो भी यही समझे कि भद्र चौक में होगी, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ये जी हमारे फायरिंग में मारने के लिए आ गए हैं। तो वो पुलिस भी उधर ही आ गई है। तो वो पता नहीं इस किसका फायर लगा, वो कलमा पढ़ के, हम भी कलमा ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहते हैं, वो मरते वक़्त भी आप उसके वॉइस भी सुन सकते हैं। अगर वो झूठा होता, तो ऐसी वॉइस, ऐसी आवाज़ किसी की ना होती, ऐसा दम ना होता किसी की आवाज़ में और वो भाग जाते। बा यहाँ पे 10-10 20-20 कत्ल करके लोग भाग जाते हैं। वो तो कोई नहीं भागे, एक बंदा मारा तो भाग जाते। कहीं भी भाग सकते थे, नहीं भागे। यानी उन्होंने कि आपका मकसद है कहने का कि जो पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ है वो फैसल की गोली से नहीं मरा अभी। नहीं, वो आखिरी दम तक इस बात की गवाही देते रहे हैं कि मैंने बंदा नहीं मारा। वो कलमा पढ़ के कहते रहे हैं कि ये झूठ है। अगर यहाँ पे बंदा मरता, कैसे हर चीज़ वीडियो बनती है ना, आधी रात को तस्वीर आ गई कि ये बंदा शहीद हो गया इधर, कोई इन्होंने फैसल को इस तरह से पुलिस मुकाबला करके मारने का मकसद क्या था? मैं आपको बताती हूँ कि ये 1 साल से कोई लड़ाई चल रही है कि ज़्यादा पर्चे उसके पीछे पड़े हुए हैं पुलिस वाले। तो वो ये है कि आते हैं, बड़ी-बड़ी पुलिस आई है, 20-20 गाड़ियाँ आ रही हैं, पकड़ती नहीं है उसको। जहाँ जिस साइड पे वो है, वहाँ पे पुलिस नहीं जा रही। अगर हमारा इधर इस साइड पे है, तो वो इधर नहीं जा रही, दूसरी साइड पे सारी पुलिस चली जाएगी। इनको पता होता है कि ये खुद बता देते हैं कि हाँ, मार रहे हैं, आप दूसरी साइड पे हो जाएँ। ये पकड़ते नहीं है, इन्होंने मारना था। इनके पीछे बहुत सी साजिशें और बहुत सारे बंदे, और हम नहीं नाम लेते, इस साजिशों के तहत इनको मरवाया गया है। कि ये जी चुभता था बंदा, क्या है कि उसने असला डाला हुआ था कि बड़े पुलिस को ये बड़े ही और हमारे ये फैसल ने ये फैसला नहीं किया था कि मैं इस काम को छोड़ देता हूँ, आम शहरियों की तरह मैं ज़िंदगी जीऊँगा? नहीं, वो अभी यही कि इन्होंने काम छोड़ने दिए ही नहीं है, वो कि ये जान छोड़ते ही नहीं है उसकी। ये जी पर्चे पे पर्चा दे रहे हैं, वो कहते हैं कैसे साबित करूँ जाके कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊँ कि ये मैं साबित करूँ कि अगर वो चाहते हैं कि मैं ये पर्चे खत्म करूँ, ये ऊपर और पर्चा दे रहे हैं जी, कोई ऐसी गेम चला देते हैं कि उसके ऊपर और पर्चा हो जाए। ये दबता ही नीचे चला जाता है, ये ऐसे ही नीचे जाता जाए, इसके ऊपर पर्चे होते ही जाएँ, बड़ा इश्तिहारी बन जाए, हम कहेंगे कि हमने बड़े इश्तिहारी को मार दिया। अच्छा, जिस दिन ये पुलिस मुकाबला हुआ था, तब आप कहाँ थी? वो बच्चे आपके कहाँ पे थे? ये इन्होंने 1 दिन पहले 1 दिन जब बंदा शहीद हुआ है ना, तो फायरिंग-शायरिंग हुई है, तो पुलिस वाले आ गए हैं। तो ये हमारे घर में कोई नहीं था, ये ना पुलिस वाले आते हैं, हमें पता है ये तोड़-फोड़ पहले भी हमें दलील करते हैं, तो हम पहले ही साथ वाले घर में चले गए हैं। तो इन्होंने हमारे घर में सारा सामान पहले तो 3-4 दफ़ा तोड़ चुके हैं। हमने चीज़ें सही नहीं करवाई कि ये पुलिस वाले हमारी जान नहीं छोड़ रहे, ना इन्होंने छोड़नी है। तो वो ये है कि ये इन्होंने घर में घुस के सारा सामान तोड़ा है, तो चले गए हैं। तो फिर हम दोबारा घर में नहीं दाखिल हुए कि ये पता नहीं और क्या करेंगे। इन्होंने बंदा तो हमारे इल्ज़ाम लगा दिया फैसल के ऊपर कि बंदा इसने मार दिया है। तो मैं वैसे दूसरे गाँव में चली गई हूँ, हमारे दूसरे बाकी सारे खानदानी घर वाले, इनकी अम्मी भी साथ वाले घर में थीं। तो ये एक माँ हमसाये में बैठी है, उसके बेटे को सारी रात फायरिंग हो रही है और ग्रेनेडों से मार दिया है। बुज़ुर्ग हैं, बहुत बूढ़ी हैं, क्या उनके दिल पे गुज़री होगी कि कैसे मेरे बेटे को उनकी आँखों के सामने मार दिया इन्होंने। उनके भाइयों को बुलाया है। ये जैसे पता चला ना हमें कि ये आप पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थी? मैं तो नहीं थी, इनकी जो भाभियाँ हैं, इनको जैसे पता चला कि पुलिस आ गई है, ये भागती हुई आई हैं कि हम आपको ज़िंदा अंदर से पकड़ देते हैं, आप इनको मारना ना। हम ये इन्होंने धक्के दे के सबको पीछे कर दिया कि कोई बंदा इधर आए ना। इन्होंने बद्दर से लेके और दूर-दूर तक इन्होंने रोड ब्लॉक की, तो कोई बंदा मुसाफिर भी ना गुज़रे, कोई गाँव का रहायशी ना आए कि हमने इसको मार के ही जाना है आज।